हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नई वीडियो में कंपनी फाइनल अकाउंट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सब प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में तो पढ़ने वाले, लेकिन बैलेंस शीट का क्या होता है? बैलेंस शीट के बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप आसानी से उसको देख सकते हैं और साथ में मैंने कार्ड में भी प्रोवाइड किया, वहां से देख सकते हैं। और बैलेंस शीट में मैंने काफी ऐसी चीजें बताई हैं जिसकी हेल्प से आप लोग उसको इजीली याद कर सकते हो। और वो सारी चीजें बताने का सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि ये एग्जाम में 11 मार्क्स में डायरेक्टली पूछा जाता है और आपको सिर्फ वैल्यूज रखनी होती हैं। वैल्यूज कहाँ रखनी है? आपको फॉर्मेट में, और फॉर्मेट याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर फॉर्मेट में यहाँ से वहां हुए तो आपके मार्क्स गए। सो बेटर है लर्न द परफेक्ट, राइट, आई मीन लर्न द फॉर्मेट इन परफेक्ट वे। ओके, सो वो वीडियो जरूर देखना, उसके बाद इस वीडियो की तरफ आ जाना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये वाला वीडियो, जिसमें हम लोग समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। एक चीज याद रखना कि जब भी आप लोग बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हो तो ये हेडिंग देना भूलना मत, क्योंकि ये हेडिंग के भी एग्जामिनर जो है वो मार्क्स कट कर देता है। ठीक है, तो प्रॉपर वे से लिखना कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी डेट होगा, जैसे 31/3/2021 तुम्हारा होगा, ज्यादातर चांसेस यही है कि 21 ही लिख के देंगे वो। और बैलेंस शीट में जैसे लिखना होगा तो बैलेंस शीट में भी सेम ही वे में लिखना होता है। ओके, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको याद रखनी है। ओके, तो आई होप कि ये सारी छोटी छोटी चीजें याद रखोगे और इजीली मार्क्स को लाओगे। 2 लाइन ही है जो याद करना है बैलेंस शीट के लिए। बैलेंस शीट ऑफ, जैसे मिस्टर ए लिमिटेड है तो बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर ए लिमिटेड एज इट, जो भी डेट दिया होगा। ओके, और बैलेंस शीट के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग याद रखना है। ठीक है, इसमें वर्ड ऐड करते हैं फॉर द ईयर एंडिंग और उसमें एज 8, ये याद रखना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बैलेंस शीट का सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट याद करने से पहले मैं इसकी छोटी सी स्टोरी बना के समझाता हूँ, सो थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, जैसे अब देखो, कंपनी फॉर्मेट में अगर कोई आपको बोलता है कि फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, तो नॉर्मली मैं कंपनी की बात नहीं करूंगा, नॉर्मल प्रॉफिट की बात करूंगा कि किसी भी बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट भी अगर फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे। देखो, प्रॉफिट फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले बिजनेस का सेल्स कितना है। ठीक है, और उसमें हमें पता होना चाहिए कि सेल के बाद एक्सपेंस कितना है। सेल में से एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अब सवाल ये होता है कि सर सिर्फ एक्सपेंस डायरेक्टली हमें दिया होगा? तो बिल्कुल नहीं, एक्सपेंस हमें डायरेक्टली कभी भी थाली में परोस के नहीं देंगे। तो उसके लिए हमें चीजों समझनी पड़ेंगी क्या क्या एक्सपेंस में आता है। अब ध्यान से समझो कि मैंने तो बोल दिया कि डायरेक्टली सेल्स माइनस एक्सपेंस कर दो, तो यहाँ पे क्या, तो फॉर्मेट की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि जब हम बात करते हैं सेल की तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ इनकम की। ठीक है, मैं सेल की बात करता हूँ उसका मतलब मैं इनकम की बात कर रहा हूँ, और एक्सपेंस की बात करता हूँ मतलब यहाँ पे जितने भी टाइप्स के एक्सपेंस होते हैं बिजनेस में वो सारे। तो सवाल है कि सर ये एक्सपेंस कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं। एक नॉर्मल वे में सोचो कि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। जैसे अगर हमारा बिजनेस रनिंग वे में है, स्टार्ट करने के लिए नहीं, हमारा बिजनेस रनिंग वे में है, तो रनिंग वे में है तो सबसे पहले हमें परचेस करना पड़ेगा। क्या परचेस करना पड़ेगा? हमें रॉ मटेरियल्स, राइट। और जब हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं तो इट मे पॉसिबल हमारे पास से पहले से ही कुछ हो, जिसको हम नाम क्या देते हैं? स्टॉक। यानी हमने सबसे पहले परचेस किया, परचेस के साथ जो भी हमारा स्टॉक था वो हमने ऐड कर दिया। ऐड क्यों किया? क्योंकि हमें पता ना चाहिए कि टोटल हमारे पास कितना स्टॉक हो गया है। अब देखो, जब परचेस करते हो तो तुम्हें पता है कि परचेस तो फ्री में होगा नहीं, उसके रिलेटेड हमें एक्सपेंस करना पड़ेगा। कैसा सर रिलेटेड? मतलब ये हुआ कि दुकान से जहां से परचेस करो वहां से अपने शॉप तक लाने के लिए एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था कि परचेस रिलेटेड एक्सपेंस। याद होगा, तो हम लोगों ने जब पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट पढ़ा था तो वहां पे मैंने स्टोरी समझाई थी, तो ये चीजें भी मैंने वहां बताई थी। तो इसको मैं नाम देता हूँ परचेस रिलेटेड एक्सपेंस। ठीक है, मैंने कहा था परचेस रिलेटेड एक्सपेंस को एक नाम और देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, अब माल आ गया है, मतलब आई मीन आपका गुड्स आ गया है, स्टॉक आ गया है, बनना स्टार्ट हो गया है, तो सबसे पहले आप पैसे दोगे किसको? अपने जो अपने घर में है। घर में का मतलब यहाँ पे है कि जो आपके एम्प्लॉइज है, क्योंकि उनको खुश रखोगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। ध्यान से समझो, इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले हमें क्या करना है? गुड्स परचेस करना है। और हमारे पास अगर पहले से ही कोई गुड्स है मार्केट में, आई मीन जो हमारा कंपनी है उसमें पहले से ही कोई गुड्स पड़ा हुआ है, तो उसको भी उसमें क्या करोगे? ऐड कर दोगे। ऐड करने का सिर्फ एक ही रीजन है, ताकि हमें पता चले एक्चुअल में एक्सपेंस कितना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि उस परचेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा वो लिख देना। फिर हम बात करेंगे, सबसे पहले हम पैसे किसको देंगे? एम्प्लॉय को देंगे। एम्प्लॉय के साथ साथ हमारे और भी ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हमारी हेल्प की थी बिजनेस को स्टार्ट करने में, जिनसे हम लोगों ने पैसे लिए थे, राइट, जिनसे हम लोगों को फाइनेंस मिला था, तो उनको भी हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं, जिसका नाम होता है यहाँ पे
फाइनेंस कॉस्ट। उसके बाद हमारे पास जो एसेट्स होती हैं हम यूज करते हैं तो उनका भी कुछ खर्च होता है जिसको हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन। बाकी का अगर नहीं कुछ याद आता है तो लास्ट में क्या हो जाएगा, अदर। अब यानी कि ये इतने एक्सपेंसेस होते हैं जो नॉर्मली बिजनेस को करने पड़ते हैं। नॉर्मली हर बिजनेस को ये एक्सपेंस करने ही पड़ते हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर बिजनेस को। जैसे कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें गुड्स परचेस करना पड़ेगा, साथ में जो होगा वो ऐड कर देना। ओके, उसके बाद हम जब गुड्स परचेस करते हैं तो सवाल ये आता है कि वहां से उड़ के तो आएगा नहीं, ठीक है, कोई जादू मंत्र तो होगा नहीं हमारे पास कि श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग टाइप का कुछ ऐसा कर दो जादू और आ जाए तुम्हारे घर में सामान, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उससे परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। अब परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं या डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जब गुड्स बनाना स्टार्ट कर दे तो आपको पता है बनाने में जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है उनको पैसे देना जरूरी है। तो कंट्रीब्यूशन कौन करता है, एम्प्लॉइज, तो उनको आपको कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे भी लोग होते हैं बाहर के जिन लोगों ने आपकी हेल्प की थी, जिन लोगों ने आपको फाइनेंस दिया था, आपको पैसे दिए थे, तो उनको भी पैसे देना जरूरी, उनका भी जो कॉस्ट है वो देना उनको जरूरी है। उसके बाद हमारे बिजनेस में जो एसेट्स होते हैं उनका भी हमने यूज किया है कहीं ना कहीं तरीके से, वो भी क्या हुए, खराब हुए हैं या उस पर भी कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर लेंगे डेप्रिसिएशन, याद कर लेते हैं, ठीक है। और बाद में जो भी बचा खुचा, यानी कि ये हेडिंग्स के अलावा जो भी एक्सपेंस आपको याद आते हैं वो सारे के सारे क्या बना देना, अदर बना देना, जो छोटे मोटे तरह से आ जाएंगे, जैसे बेड डेट्स हो गया, डिस्काउंट हो गया, तो डिस्काउंट, ये सारी चीजें तो मैंने बताई नहीं है तो तुम यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। इतनी चीजें होती हैं जो नॉर्मली एक्सपेंस में होती है। अब देखो सिंपल हो गया कि नहीं, इस सेल्स में से एक्सपेंस माइनस करा, सेल्स का मतलब इनकम है, इनकम में जो भी आता है वो आपको याद कर लेना है, मतलब क्या क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ। एक्सपेंस में इतनी चीजें आती हैं और इसको याद करना है, फॉर्मेट हो गया हमारा। अब बस हमें इसको प्रॉपर वे में याद करना है। तो प्रॉपर वे देखो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मेट, अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले जब हम हेडिंग देते हैं तो हेडिंग लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि जो भी हमारा ऑपरेटिंग का काम चल रहा है, ऑपरेटिंग के काम करने की वजह से जो भी इनकम हुई है, जिसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं सेल्स। अब उसके बाद हम उसमें लिखते हैं अदर इनकम। अब अदर इनकम में क्या आता है वो मैं बताता हूँ, इसलिए शांति रखो, सोना मिलेगा, बस सभी फॉर्मेट समझो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसको यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा वो लिख देना। उसके बाद अदर इनकम होती है, फिर अदर इनकम की जो अमाउंट होगी वो लिख देना। उसके बाद इसको टोटल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, रेवेन्यू, आई मीन टोटल रेवेन्यू। ये हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर 3। मैंने कहा था जब हमें टोटल इनकम मिल जाता है हम उसमें से क्या माइनस करते हैं, एक्सपेंस। तो यहाँ पे एक्सपेंस जो है ये मेन हेडिंग है। अब इसके अंदर देखो क्या क्या आता है। सबसे पहले मैंने कहा था गुड्स परचेस किए होंगे, अब उसमें परचेस करने के बाद जो आपका स्टॉक बचागा वो इसमें ऐड कर देना। क्यों ऐड कर देना, क्योंकि आपको ताकि पता चले आपके पास टोटल गुड्स कितना है, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस किए होंगे जिसको मैंने नाम दिया था परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस, राइट। तो उसको आप लोग क्या नाम देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम, टेक्निकल वर्ड उसका क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर मैंने कहा था कि हमारे कंपनी में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, जिनका हम नाम देते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है। याद करने का तरीका मैंने बता दिया है कि हमारे घर में जो लोग होते हैं, हमारे कंपनी में जो लोग होते हैं, उनको हमें पैसे देने होते हैं टाइम टू टाइम, उनको सैलरी पे करनी पड़ती है, तो ये कहाँ जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट। फिर बाहर के लोग होते हैं जिन्होंने हमारी हेल्प की होती है, तो उनको भी हमें पैसे देने पड़ते हैं, दैट इज नोन एज द फाइनेंस कॉस्ट। उसके बाद यहाँ पे लिखा है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये तो क्लियर ही पता चल रहा है कि डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन क्या होता है। बाकी जो भी बचेगा, क्या, बाकी जो भी बचेगा वो सारा का सारा आ जाएगा आपका अदर एक्सपेंसेस में, राइट, लाइक बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें आपका कहाँ जाएगा, अदर एक्सपेंसेस में, ऑडिट फीस, सब कुछ, ठीक है। क्योंकि बाकी जो स्पेसिफिक थे वो तो हमने बना दिया है, बाकी के लिए ये सारी चीजें हैं। तो याद रखना कंपनी फॉर्मेट यही है और आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। 6 से 7 पॉइंट्स हैं, उसको याद करना है। एक या दो बार वो स्टोरी पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाए। देखो फॉर्मेट की फॉर्मेट समझ के याद करने जाओ तो कभी कभी तकलीफ हो जाती है, स्टोरी समझ के याद करने जाओगे तो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि हमें टोटल रेवेन्यू मिला और साथ में यहाँ पे टोटल एक्सपेंस मिला। अब टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर देना, यहाँ पे जो टोटल होगा, ठीक है, यहाँ पे जो टोटल होगा उस टोटल में से ये टोटल माइनस कर दोगे, सॉरी सॉरी लाइन टेढ़ी होगी थोड़ी, उस टोटल में से ये टोटल माइनस करना। तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब तुम कंपनी चला रहे हो तो गवर्नमेंट को तो टैक्स भरना ही पड़ेगा, तो उसमें हम लिखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। तो टैक्स माइनस करने के बाद जो लास्ट में बचेगा उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। याद रखना कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करना है, उसके बाद जो
हमारा आंसर आता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्स में से हम क्या माइनस करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। याद रखना पीबीटी और पीएटी, ठीक है, ये क्या है पीएटी है और ये क्या है पीबीटी है। आई होप कि इतना आपको याद रहेगा, और ये है इसका फॉर्मेट। अब थोड़ा डिटेलिंग में जाते हैं कि एक एक चीजों में क्या क्या आता है। जैसे मैंने फर्स्ट बोला था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसमें मैंने कहा था सेल्स, तो यहाँ सेल्स का मतलब सिर्फ सेल्स नहीं होता, उसमें से जो सेल्स रिटर्न होगा ना वो भी हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है, ठीक है। क्योंकि बिना सेल्स रिटर्न माइनस किए हम एक्चुअल आंसर हम नहीं जान सकते कि हमारे पास एक्चुअल सेल्स कितना है। उसके बाद मैंने कहा था अदर इनकम, मैंने क्या कहा था, अदर इनकम। तो अदर इनकम में क्या क्या हो सकता है, जैसे बैड डेट्स रिकवर्ड है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड है, और कोई भी तरह का इनकम अगर तुम्हें ऐसा लगता है पढ़ के कि ये इनकम है तो उसको डायरेक्टली लाके यहाँ पे फॉर्मेट में ऐड कर देना। उसके बाद है परचेस, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, परचेस। परचेस में क्या होता है कि मैंने कहा ना जैसे सेल्स डायरेक्टली नहीं होगा वैसे परचेस भी डायरेक्टली नहीं होगा, तो उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा चीज होगा जिसको आपने क्या किया होगा, माइनस किया होगा। तो परचेस में हम क्या करते हैं, परचेस रिटर्न को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है चेंजेस इन स्टॉक। अब देखो ये जो चेंजेस इन स्टॉक है ये कैसे करना था, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये याद रखना, फॉर्मेट में गलती मत करना, ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करते हैं। क्या करते हैं, ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करते हैं। कभी भी गलती से क्लोजिंग माइनस ओपनिंग मत कर देना, याद रखना ओपनिंग में से क्लोजिंग ही माइनस करते हैं। और अगर आंसर माइनस में आता है तो यहाँ पे माइनस में लिखना, दैट डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर को प्लस करने के लिए, पॉजिटिव लाने के लिए तुम उल्टा मत कर देना। जैसे कि मान लो अगर ओपनिंग स्टॉक 100 रुपए है, क्लोजिंग स्टॉक 120 है, तो आंसर माइनस में 20 लिखा देना, वो चलेगा। लेकिन ऐसा मत करने बैठ जाना 120 100 और ये आ गया आपका पॉजिटिव में, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो याद रखना ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या होता है, वेजेस होता है, कैरेज इनवर्ड होता है, फ्रेट होता है, कस्टम ड्यूटी होता है, यानी वो सारे एक्सपेंसेस जो परचेस रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो आपके जहां से आप लोगों ने सामान को परचेस किया वहां से लेके आपके दुकान तक आने में जितने भी खर्चे होंगे वो सारे आपके इसमें आ जाएंगे। अब उसके बाद बात करते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की। तो एम्प्लॉय को हम क्या क्या पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं, बोनस पे करते हैं, समटाइम्स कमीशन भी पे करते हैं, और सबसे अच्छी जो चीज है वो है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ। अब सवाल आता है सर कि कंट्रीब्यूशन टू पीएफ होता है क्या, तो हाँ होता है। अगर तुम लोगों ने सुना होगा कि कई लोगों की कंपनियों में उनकी सैलरी में से कुछ पैसे कट जाते हैं एज अ पीएफ, घर में भी शायद सुना होगा। तो अब तुम खुद सोच के देखो कि अगर उनके पैसे कट रहे हैं तो वो खुश, मतलब उनके अंदर कोई दुख क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि उनके जो पैसे कट रहे हैं वो अल्टीमेटली उन्हें मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी बात को समझो, अगर उन्हीं के पैसे उन्हीं को मिलने हैं तो फिर फायदा क्या है। तो फायदा ये है कि जितने पैसे कट होते हैं उसके ही कुछ प्रपोर्शन में कुछ पैसे कंपनी की तरफ से भी मिल जाते हैं। दैट्स वाई ये कंपनी का एक्सपेंस है ना, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, यानी जो वर्कर्स का पीएफ है उसमें कुछ पैसे इन लोगों को ऐड करना ही पड़ता है एज पर द कंपनी एक्ट रूल। बात समझ में आया। उसके बाद आगे है फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट का मतलब सिर्फ एक ही चीज याद रखना है आपको, इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट वर्ड लिखा है तो समझ जाना ये क्या है, फाइनेंस कॉस्ट है। इंटरेस्ट का मतलब ही क्या होता है, कोई अमाउंट तुमने किसी से बोरो किया था उस पर तुम इंटरेस्ट पे करो। जैसे इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड और डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन लोन और पब्लिक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, चाहे जो भी अमाउंट है। अगर तुमने बोरो किया है चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, दैट डजंट मैटर। अगर बोरो किया है तो तुम्हें उस पर इंटरेस्ट क्या है, ऑन रेगुलर बेस पे तुम्हें पे करना ही पड़ेगा, और इंटरेस्ट आया तो हो गया तुम्हारा फाइनेंस कॉस्ट। उसके बाद बात करते हैं डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की। तो डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन तो वर्ड से ही पता चल जाता है कि जितने भी एसेट्स होते हैं बिजनेस में, और जितनी भी मतलब जितनी भी टाइप के, चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, उनका सारा का सारा डेप्रीशिएशन और उनका सारा का सारा अमोर्टाइजेशन वैल्यू या रिटर्न ऑफ वैल्यू, ठीक है। एक और याद रख सकते हो, रिटर्न ऑफ वैल्यू, वो हमें कहाँ लिखना होता है, वो हमें इस हेडिंग में लिखना होता है। जैसे डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, गुडविल, पैटेंट्स, ट्रेडमार्क, इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, डिबेंचर डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, राइट। तो याद रखना है कि जितने भी डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन होता है, यानी जिसको हम रिटर्न ऑफ अमाउंट भी बोलते हैं, वो सारे के सारे आपका इस हेडिंग में आ जाएगा। उसके बाद मैंने कहा था अदर एक्सपेंसेस। तो अदर के लिए मैंने क्या कहा था कि जो ऊपर के हेडिंग्स में नहीं आते हैं, ऊपर का हेडिंग्स आपको क्लियर पता ही चल गया है। एक्सपेंस में क्या क्या है, परचेस है, चेंजेस इन स्टॉक है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, एम्प्लॉय है, फाइनेंस है, डेप्रीशिएशन है, राइट। तो अदर में जो भी ऊपर नहीं जाएगा वो यहाँ आएगा। कैसे, आई मीन क्या क्या, लाइक पोस्टेज, स्टेशनरी, रेंट, ऑडिट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेल्स एक्सपेंस, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, राइट। ये सारी चीजें हैं जो आपका कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के
फॉर्मेट में लिखते हैं। आई होप कि ये सारी चीजें आपको पता चल गई हैं कि ये सारी जो अदर एक्सपेंसेस हैं उनको कहाँ लिखना है और कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं। तो एक बार फॉर्मेट को अच्छे से कर लेना, और फॉर्मेट को करने के लिए सबसे अच्छा चीज यही है कि ये स्टोरी जो है उसको याद कर लेना। कहाँ गई मेरी स्टोरी, हाँ ये थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। स्टोरी को याद करोगे तो उसका बेनिफिट ये है, स्टोरी को याद करने की वजह से आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि स्टोरी आपके दिमाग में फिट हो जाएगी कि सेल में से इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हैं, एक्सपेंस में क्या क्या नॉर्मली हो सकता है, तो क्या क्या नॉर्मली हो सकता है, ऐसे सवाल करोगे अपने आप से तो ऑटोमेटिक ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। पूछना ऐसे अपने आप से कि क्या क्या एक्सपेंस होता है। जब तुम क्या क्या अपने आप से पूछोगे ना, तो एक्चुअली में तुम अपने मन से नहीं बताने जाओगे, तुम यही चीजें रटोगे। रीजन क्या है, क्योंकि ये मुझसे सुन चुके हो। जब यहाँ सुन चुके हो तो तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो घूमता होगा, तो जब वो घूमना स्टार्ट कर देगा, जब तुम उससे क्वेश्चन मार्क करोगे ना, तो ऑटोमेटिक ये यही निकाल के देगा। तो इसी वजह से तुम्हें याद करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका यूज करना और आसानी से इसको लर्न कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम एक एक चीजों को छोटे छोटे दो क्वेश्चंस लेंगे, जिसमें ये समझे कि कौन सा एक्सपेंस कहाँ जाता है। उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस को के ऊपर भी आएंगे। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि एक मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिले, और आपको भी जो भी वीडियोज होंगे डेली, वो आपको डेली रूटीन बेसिस पे आपको आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और हैव अ गुड डे। ओके, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।